हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। मेरे सभी भाइयों बहनों को सीताराम। बच्चों, अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली नंबर 5.1 के प्रश्न नंबर 4 की, जिसके अंदर अपन ने चौथे के 4 सवाल तो बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं और अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का जो है चौथे का 5वां सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। यहां पर लिखता हूं मैं 3,3 प्लस रूट 2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √3 और डॉट 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 ये हमें दे रखा है। बड़ा इजी और आसान सवाल है, जैसा लगता है वैसा है नहीं, ठीक है ना। तो अब बच्चों प्रश्न ये है कि कौन कौन एपी है, तो एपी है या नहीं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, D1 निकालते हैं, D2 निकालते हैं और क्या निकालते हैं, D3, ये तीनों निकालते हैं। तो अब भी निकालते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले A1 का मान 3, फिर A2 का मान 3 + √2, फिर A3 का मान 3 + 2 √2, फिर A4 का मान 3 + 3 √3। लिख दिया भाई अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि D1 निकालेंगे, तो D1 का फॉर्मूला A2 - A1 होता है। D1 बराबर A2 3 + √2 माइनस A1 3 है, प्लस का 3 -3 से गया बच्चों, तो बचा कितना, √2 बचा। आगे यहां तक समझ में, √2 बच गया। अब अपन क्या करते हैं, D2 निकालते हैं। D2 बराबर A3 - A2, D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद कितना, 3 + 2 √2। फॉर्मूले में क्या है बच्चों, माइनस है, और ये माइनस किससे गुणा हो रहा, A2 से, और A2 में दो मान है, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक के अंदर बंद करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोष्टक में बंद नहीं करोगे तो ये माइनस केवल 3 से गुणा होगा, कोष्टक में बंद करोगे तो ये माइनस दोनों से गुणा होगा, दोनों ही A2 का मान है तो दोनों ही गुणा होने चाहिए, तो इसलिए कोष्टक में बंद कर दो इसको। फिर अपन निकाले आगे D2 बराबर 3 + 2 √2, माइनस इससे गुणा होगा तो -3, माइनस इससे भी गुणा होगा तो माइनस √2। D2 बराबर 3 में से 3 कट गया, 2 √। अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे अंडर वाली संख्या सेम हो ना बच्चों, कभी भी ऐसे अंडर वाली संख्या अगर सेम हो गए तो आपको क्या करना है, रूट वाली संख्या को काटना नहीं है, घटाना है। कैसे, यूं समझो, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 √2, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। आ गया भाई समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन। D3 का फॉर्मूला क्या होगा, तो D3 का फॉर्मूला होता है A4 - A3। D3 बराबर A4 चौथे नंबर का पद बच्चों 3 + 3 √3, फिर माइनस A3 तीसरे नंबर का पद 3 + 2 √2। मैंने कहा था कि भाई A3 का जो भी मान है उसको किस में बंद करना पड़ेगा, कोष्टक में। कोष्टक में बंद कर दिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। D3 बराबर 3 + 3 √3। अब माइनस से इसको गुणा करवा देते हैं, माइनस से अगर अपन इसको गुणा करवाते हैं तो क्या आएगा, -3 -2 √2, ये आया भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। +3 से तो -3 गया, 3 √3 में से 2 √3 जाएगा। अंडर रूट वाली संख्या सेम है तो अपन आगे वाली संख्या को ही घटाएंगे, रूट वाली नहीं घटेगी ना। तो कैसे, 3 √3 में से 2 √3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 √3 बचेगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो D3 का मान कितना हो चुका है, √3 हो चुका है। आ गया मामला समझ में। अब आप देख सकते हो कि D1 का, सॉरी यहां पर मैंने जो है, क्या सवाल को मैंने गलत कर दिया क्या भाई, ओ नो, यहां पे क्या चल रहा है, 2 चल रहा था, इसका मान भी √2 आया, यहां पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है ना, सॉरी 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 भाई, सॉरी है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी में क्या है कि ध्यान नहीं रहा, मैंने सोचा 2 ही चल रहा सभी जगह। अब तो सेम है ना, माफी चाहता हूं कष्ट के लिए मैं। A4 का मान ये और A3 का मान ये, √2 ही है वो, तो माइनस से गुणा होगा तो रूट वाली संख्या सेम मिल चुकी है, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो आप,
D1 D2 और D3 तीनों बराबर आ गए तो अपन लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः AP है। ठीक है भाई। और प्रश्न ने कहा कि अगर बच्चों एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात करो, तो सार्व अंतर क्या आया डी, बताओ आप, कमेंट करो जल्दी से भाई। सार्व अंतर क्या आया, सार्व अंतर आया D1 बराबर D2 बराबर D3, सारा ही मान बराबर है और वो क्या है, अंडर रूट 2 है, तो यानी कि इसका सार्व अंतर जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, आ गया समझ में सभी को। अब सारवंतर ज्ञात कर लिया, फिर इसके बाद में प्रश्न ने कहा कि इसके अगले तीन पद ज्ञात कीजिए, यानी इसके अगले तीन पद, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, तो अब क्या निकालना है, अगला A5 निकालना है, A6 निकालना है, और A क्या निकालना है बच्चों, 7 निकालना है, ये निकालना है भाई। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कैसे, माना कि अगले तीन पद A5 A6 और A7 है। ठीक है भाई, अगले तीन पद अपन ने मान लिए, अब इन तीन पदों का मान हमें निकालना है, बड़े इजी और आसान वाले तरीके से देखिएगा आप, बहुत ही इजी है सवाल है ना। A5 निकालना है, तो मैंने आपको बताया था सवाल ज्यादा बहुत ही लंबा हो गया है, तो आप शॉर्टकट में फॉर्म लिख सकते हो। कैसे, A5 का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, A के अंदर एक कम डी जुड़ेगा, A5 है तो कितना डी जुड़ेगा, 4D, तो A5 बराबर A, प्रथम पद कितना है भाई, स्टार्टिंग वाला 3 है, फिर प्लस 4 का ये 4D का मान इनटू अंडर रूट 2 है। तो आप जल्दबाजी में ना ही तो इसको जोड़ना है और ना ही इसको गुणा करवाना है, क्योंकि रूट वाली संख्या सिंगल वाली संख्या से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो केवल इसको लिख दो साथ में ऐसा 4 अंडर रूट 2, मामला इज खत्म। ठीक है भाई, इसी फॉर्म में चल रहे वैसे सारे सवाल यहाँ पे। चलिए A5 हो गया, अब निकालते हैं अपन A6 निकालते हैं। A6 बराबर A का फॉर्मूला क्या बनेगा, A6 का A प्लस एक कम डी जुड़ेंगे यानी 5D जोड़ेंगे। A6 बराबर A प्रथम पद कितना है बच्चों, स्टार्टिंग वाला पद 3 है, फिर प्लस 5, बीच में कुछ नहीं, इंटू डी का मान कितना आया, सार्वंतर रूट 2 आया, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। आगे कुछ भी नहीं करना है इसमें, आ गया समझ में, ना ही जोड़ना ना ही घटाना, क्योंकि रूट वाली संख्या यहाँ पे रूट है ही नहीं। ऐसा मत करें सर इसको तो जोड़ देंगे, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ में रूट वाली संख्या इसके साथ में नहीं है इसलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर A7 निकालते हैं। तो A7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 7 है तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6D आ जाएगा। तो A7 शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, प्रथम पद का मान कितना है, 3 है, फिर प्लस 6 और D का मान कितना है, अंडर रूट 2 है, तो 6 प्लस 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बड़े इजी और आसान वाले तरीके से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हो बच्चों। अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग को शांत रखो आराम से और कोशिश करो सोल्व करने की, तो आपको सारा सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर थोड़ा सा फोकस तो आपको यहां पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फोकस किए और बिना ध्यान दिए आप कहां समझ सकते हो, चाहे स्कूल हो, चाहे क्लास हो, चाहे कोई सी भी कोचिंग क्लासेस हो, अगर जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये था अपना पहला सवाल आज की क्लास का। अब अपन बात करते हैं अपने आज की क्लास के दूसरे सवाल की। बड़े इजी और आसान सवाल है, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप जो है पुरानी क्लासेस जाकर देखें, और अगर आपको क्लास 10th की साइंस और मैथमेटिक्स दोनों ही पढ़नी है पूरे अच्छे से, तो आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर जो है आप साइंस पढ़ने के लिए एग्री स्टडी क्लासेस भिलवाड़ा डाउनलोड करें, और वहां पर कम पेमेंट में आपको कोर्स मिल जाएगा, और दोनों ही कंबाइंड में पढ़नी हो तो भी मिल जाएगा। और वैसे मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, थोड़ा स्लो चलेंगे पर मिलेगा जरूर। अब अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 0.2, छठा प्रश्न, समझिएगा ध्यान से, कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.222 डॉट 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 ये दे रखा है। चलिए सबसे पहले तो पता करना है कि एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों अपन क्या करेंगे, पहले तो लिखूं मैं A1 बराबर क्या दे रखा 0.2, फिर A2 बराबर क्या दे रखा 0.22, फिर क्या दे रखा A3 बराबर 0.222, फिर A3 बराबर 0.222। ठीक है भाई, ये दे दिया आपने को, कंप्लीट मामला यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब D1 बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का मान कितना है भाई 0.22 है,
माइनस A1 का मान कितना 0.2 है। D1 बराबर, घटाना कैसे है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको पता होना चाहिए, पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलना चाहिए। इधर पूछनी है तो जीरो मान लेते हैं, दो में से जीरो जाएगा तो दो में से दो जाएगा, जीरो पॉइंट का पॉइंट और ये जीरो, यानी इसका आंसर आ गया 0.02 आया समझ में। फिर अगले D2 की बात करें अपन, तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, D2 का फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद क्या है 0.22 माइनस और 0.22 ये आ गया D2 सॉरी है ना। D2 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखना आप ध्यान से, पॉइंट से पॉइंट सीध में मिला दिया, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो क्या मान लिया जीरो, दो में से जीरो घटाया तो दो में से दो घटाया जीरो, दो में से दो घटाया जीरो, पॉइंट का ये पॉइंट हो गया जीरो, यानी कि 0.002। अब आपको इसको आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, D3 भी नहीं निकालना इसके अंदर। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि मैं बता दूं, मैंने आपको क्या कहा था कि जब D1 और D2 बराबर आ जाते हैं तब D3 का पता करना है। यहां पर देखो आप, D1 का मान 0.02 आया और D2 का मान 0.002 आया, पॉइंट के बीच में, दो के बीच में दो जीरो, पॉइंट के बीच में, दो के बीच में एक जीरो, तो दोनों बराबर कहां हुए, और अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो अपन लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है। ठीक है भाई, तो बड़े इजी और आसान सवाल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है सवालों में तो आप जो है मुझे अपना भाई समझ सकते हैं, और कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और फिर भी दिक्कत हो तो एक बार, सबसे पहले तो काम ये, दिक्कत होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा देखें वापस, ठीक है, कहीं छूट जाता है, अपन ध्यान नहीं दे पाते तो वो फिर मिस हो जाता है, और फिर भी दिक्कत होती है तो कमेंट करें, आपको समझाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 9th के हो, 10th के हो, 12th के हो, तो उन सभी को क्लास शेयर कर दो, ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। जितने ही ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ेंगे, मेरे भाई बहन जुड़ेंगे, उतना ही पढ़ने और पढ़ाने का जो है आनंद ज्यादा आएगा और मेहनत जो है दुगनी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलता है नई क्लास के अंदर, सभी को सीताराम, धन्यवाद।